हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो घर में काफ़ी बुरा माहौल है और उनको बहुत ज़्यादा चोटें भी आ गई हैं। तो किसी तरीके से ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग पसंद करेंगे। तो क्या बोलूँ मैं, जो भी हम लोग ग्रॉसरी के सामान लेकर आते हैं ना जब मार्केट से, तो फिर उसके जो कैरी बैग्स मिलते हैं उन्हीं के यूज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि किस किस तरीके से हम इन कैरी बैग्स को यूज़ कर सकते हैं अपने घर के कामों के लिए, अपने किचन के कामों के लिए। तो यहाँ पे मैंने कैरी बैग्स की कटिंग की है कुछ पीसेस में, उनका यूज़ करूँगी। जैसे इस टाइप के प्लेट्स होते हैं ना जो क्रॉकरी वगैरह में मिल जाते हैं, होते हैं, तो उन प्लेट्स को क्या करते हैं हम इस तरीके से इस कैरी बैग्स को पीसेस में काटने के बाद इस पे मैं प्लेट्स को लगा लगा के रख दे रही हूँ, जिससे कि आवाज़ें भी नहीं होंगी, टूटेगा भी नहीं, गंदा भी नहीं होगा, स्क्रैचेस भी नहीं आएगा प्लेट्स में। तो जब भी हमें काम लगेगा, हमें निकाल कर यूज़ करना होगा, तो हमें ये फ्रेश मिलेगा और वैसे का वैसा ही रहेगा, जहाँ भी रखेंगे फिक्स रहेगा, बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। तो अगला जो यूज़ है वो भी कैरी बैग से है। जो छोटे छोटे जो कैरी बैग्स आते हैं जैसे ग्रॉसरी वगैरह में आ जाते हैं ना, तो इनको ऐसे ही सिंपली आप कट कर लो। एक कैसरोल में चपाती रखते हो आप, तो उसमें बिछा दीजिए अच्छे से और चपाती बना बना के आप रख दीजिए ये गर्मा गर्म। तो इससे क्या होता है, हमारी रोटी जो भी हम रखते हैं वो पसीजती नहीं है, भीगती नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा ही होता है लगभग। अगला यूज़ है, जैसे मान लीजिए हरी सब्जियों का सीजन चल रहा है, पालक वगैरह ले आए, मेथी ले आए, सोया ले आए, या फिर हरा प्याज ले आए, कुछ भी ले आए, तो इस टाइप के कैरी बैग्स ले लीजिए। उसमें क्या होता है, इस तरीके से आप अंदर की तरफ रख के इसे अच्छे से फोल्ड करके फिर फ्रिज में रख दीजिए। जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्म करते हैं, हेल्थ के लिए अच्छे भी नहीं होते। और ये जो कपड़े वाले बैग्स आते हैं, कैरी वाले बैग, उनको आप रख दीजिए ऐसे लपेट कर सब्जियों को फ्रिज में। तो एक यूज़ आप इस तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि ये कपड़ा ही होता है, तो जितने भी मॉइस्चर होते हैं वो इसमें आ जाएगा और जो भी सब्जियां हम रखेंगे वो लंबे टाइम तक चल पाएगा। अगला यूज़ भी देख लीजिए। मैंने यहाँ पे कैरी बैग का एक पीस कट किया है, उसके बाद इस पर रख दी है कटोरी, एक सर्कल शेप का निशान लगाया है और उसे कट कर ले रही हूँ। एकदम अच्छे से कट करने के लिए मैंने कटोरी से ही निशान लगाया था। आप चाहो तो बिना कुछ रखे भी ऐसे भी कट कर सकते हो, अगर आप ये बनाना चाहते हो तो रनिंग स्टिच करनी है हमें। बस सुई में धागा डाल के ऐसे घुमाते हुए स्टिच कर दीजिए, एक गोल सा पूरा, जितना सर्कल था उसमें इस तरीके से स्टिच करके इसमें कॉटन भर देंगे हम। कॉटन भर के जो भी हम पूजा के लिए, बाती के लिए कॉटन लाते हैं ना, थोड़ा सा वही भर दीजिए। उसी से हमारा जो ये उपयोगी सामान बनने वाला है वो बन जाए। जैसे क्या होता है, घर में हम ढेर सारी सुइयाँ रखते हैं, सिलाई वगैरह करते हैं, तो क्या करते हैं, पिन होती हैं, तो उन सब के लिए आप इस तरीके से पिन होल्डर या फिर सुई होल्डर आप इस तरीके से बना के अपने घर में रख सकते हो। जैसे जहाँ भी आप सुई धागा का डब्बा रखते हो ना, वहाँ पे उसी डब्बे में आप इसको डाल के रख दीजिए, जिससे कि सुइयाँ गुम नहीं होती, खोती नहीं है। आराम से आप उठा के यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगता कि कहाँ खो गई, ढूंढना पड़े। तो इस तरीके से आप घर में ही इसको बना सकते हो सिंपल तरीके से। अगला यूज़ है, ये भी जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के कपड़े खरीदने गए, तो इस टाइप के हमें कैरी बैग मिल जाते हैं। उन बैग्स का हम इस तरीके से साड़ियाँ अपनी रखने के लिए, जैकेट वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि साड़ियाँ फोल्ड करके रखते हैं कैरी बैग में, वैसे का वैसा रहता है, बिल्कुल भी इसमें सिलवट नहीं आती है। और फिर इसके बाद जब भी हमको काम लगता है तो वहाँ पे हम ब्लाउज़, साड़ी सब इकट्ठे करके ऐसे रख देते हैं। और एक कैरी बैग में कई सारी साड़ियाँ आ जाती हैं आराम से। फिर आप अलमारी में रखो या बेड बॉक्स में, जहाँ भी आपको रखते हो वहाँ रखिए, फिर आप निकाल के आराम से यूज़ कर सकते हो। और उस टाइम पे आपको एकदम वो बढ़िया से ही मिल जाएगी। हम टिश्यू पेपर ख़रीदते हैं, लेकर आते हैं, तो टिश्यू पेपर की जगह पे क्या कर सकते हैं, हम इन कैरी बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्या होता है ना कि घर में अक्सर ही रोज़ ही कुछ ना कुछ सामान खरीद कर आ रहा है, कभी दूध, कभी ब्रेड, कभी कुछ, तो इस टाइप के बैग्स मिल जाते हैं। तो उनको आप फेंकिए नहीं, इस तरीके से टिश्यू पेपर के आकार का आप कट कर लीजिए। कट करने के बाद जिन जिन चीज़ों के लिए आप टिश्यू पेपर का यूज़ करते हो, उसके लिए आप इसी का यूज़ कर सकते हो, इस कैरी बैग का। मान लीजिए कि हम कोई भी सब्जी फ्रिज में रखते हैं, तो कुछ ना कुछ अपने कंटेनर्स में बिछाते हैं, जैसे टिश्यू
टिश्यू पेपर बिछा दिया या न्यूज़पेपर बिछा दिया, कुछ भी, तो आप इन कैरी बैग्स को कट कर दीजिए और उसके बाद आप इससे बिछा के सब्जियां रख सकते हो। या फिर अगर आपने पालक को रैप करना है, धनिया को रैप करना है, तो धनिया पत्ती को रैप करने के लिए आप इस तरीके से अच्छे से रैप कर दीजिए। उसके बाद आप फ्रिज में रख लीजिए। चाहो तो अगर ये खुलने का डर हो तो आप एक रबर बैंड लगा दीजिए सिंपल तरीके से और फ्रिज में रख दीजिए। तो ये कम स्पेस लेता है और अच्छे से ये उपयोग का सामान भी बन जा रहा है। बहुत ज़्यादा टिश्यू पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, न्यूज़पेपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक यूज़ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब हम लोग नेल पेंट रिमूवर के लिए मैंने आपको वीडियो दिया था। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कैरी बैग्स का ऐसे छोटे छोटे गोल पीसेस में कट कर लिया, थोड़ा सा सैनिटाइज़र डाल दिया जो जेल वाला होता है, और जब नेल पेंट को निकालना हो तो आसानी से इसी से आप जो है स्क्रब करके आसानी से अपना नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं बिना किसी झंझट के। बिना आपको कॉटन वॉटन ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं है। कहीं जा रहे हो तो अपने पर्स वगैरह में भी कैरी करके रख सकते हो। अगला ही इसी कैरी बैग से मैं बता रही हूँ कि आप आसानी से घर पर ही, जैसे हम वाइप खरीदते हैं ना, तो मेकअप रिमूवर के लिए वाइप खरीदते हैं, या फिर बच्चों को कुछ वाइप करना हुआ तो उनको रैशेस आती है, ठंडक में बहुत बार पॉटी करते हैं जो बच्चे, तो उनको भी वाइप किया जाता है कि उनको रैशेस वगैरह ना आए। तो उसकी वाइप हम अपने घर पे बना सकते हैं। अगर सॉफ्ट वाला कैरी बैग है उसको ले लीजिए, थोड़ा सा नारियल का तेल स्प्रिंकल कर दीजिए और उसके बाद रोज़ वाटर अच्छे से स्प्रिंकल करके ये जो बैग्स हमने कैरी वाले काटे हैं कैरी बैग्स, उनको हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से गीला कर लेंगे, वेट कर लेंगे। तो जैसे वेट टिश्यू पेपर होता है उसी तरीके से हम इनको बना लेंगे, जैसे कि वाइप होता है एकदम सेम वैसे ही बना के घर पर तैयार कर सकते हैं। तो आप इससे चाहो तो मेकअप रिमूव कर सकते हो अच्छे से, चाहे तो वाइप कर सकते हो। हम वाइप से भी हम बहुत सारी चीज़ें साफ़ करते हैं, जैसे कि हमारे चश्मा जब गंदा हो जाता है उसको साफ़ करते हैं, या फिर कोई कांच की चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, अलमारी वगैरह पे है कांच लगी हुई, उसको भी साफ़ कर लेते हैं। तो इन वाइप का यूज़ कर सकते हो आप उसी कैरी बैग से बना के। यहाँ पे मैंने मैट लिपस्टिक लगाई है, उसे मैं इसी जो हमने अभी घर पे ही अच्छे से वाइप बनाया है उसी से रिमूव करके दिखाऊंगी। ये मैट वाली लिपस्टिक है जो कि जल्दी नहीं छूटती है, उसे लगा के मैंने अच्छे से पहले सुखाया है, उसके बाद मैं इसको छुड़ा रही हूँ। चूँकि इसमें नारियल का तेल पड़ा हुआ है, मतलब स्प्रिंकल किया है, और रोज़ वाटर, तो इसमें अच्छी स्मेल भी आती है। और कोकोनट ऑयल ठंडक के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, स्किन को भी काफ़ी सॉफ्ट रखता है, तो आप इससे बनाकर यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपकी वीडियो में आपको शेयर की, अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं शेयर, उपयोगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक लड़की की जब शादी हो जाती है तो उसका पति ही उसका सब कुछ होता है। अगर पति को छोटी सी खरोच भी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि जान निकल जाएगी। और मेरे हस्बैंड का तो एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें काफ़ी चोटें आई हैं। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुआ कीजिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाएं और फिर से मैं नॉर्मल हो सकूं।